एवरीवन, वेलकम टू वन एकेडमी स्टूडियो प्रभाव। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक एवं दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर। और आज हम लोग अपने एक नए सेशन में, या नया सेशन मैंने स्टार्ट किया है आर्ट एंड कल्चर विषय, जो बड़ा टफ है। तो अब हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। और सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे भारत के जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं और बड़े महत्वपूर्ण है ये, और कहीं न कहीं हमें परेशानी भी होती है शास्त्रीय नृत्यों को याद करने में। तो आज का अपना टॉपिक शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग थोड़ा सा अपना मन बनाएं कि शास्त्रीय नृत्य जो टफ होते हैं और हर बार मतलब आप ये मान के चलें कि यूपीएससी की दृष्टि से तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग इस सेशन में पूरा का पूरा लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने इस सेशन में, एक यात्रा में शास्त्रीय नृत्य में। और सबसे महत्वपूर्ण ये कंटेंट आपको जहां से लेना है, सुनील अभिव्यक्ति @unacademy टेलीग्राम चैनल। क्लियर है? आइए भारत के शास्त्रीय नृत्य पर बातचीत करते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य हमारे आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितने हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, भरतनाट्यम से मोहिनी अट्टम, सत्रिया, कुचिपुड़ी, ओडिशी, मणिपुरी, कथक और कथकली। तो आज याद रखिएगा, आज हम केवल कुछ पर बातचीत करेंगे, जो बचा रहेगा वो अपने अगले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ आपको समझाना है शास्त्रीय नृत्य। ये मान के चलिएगा कि प्रीलिम्स में यहाँ से एक क्वेश्चन रखा रहता है और वैसे भी आपको बेहतर जानकारी इसकी चाहिए होती है। तो शास्त्रीय नृत्य खंड में ये आपने देखा। अब देखिए पहली ही चीज प्रीलिम्स में क्वेश्चन में कैसे बन सकती है। पहला ही टॉपिक आपके लिए कैसे है, क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। या एक चीज, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो अब इन्हीं में से दे देगा ये जो आपने सारा देख रहे हैं आप शास्त्रीय नृत्य। हम लोग इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फिर इस मोहिनी अट्टम, यानी मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो मोहिनी अट्टम केरल का है। क्लियर है? और करने की शैली आपके सामने है और ये आपका केरल है। फिर इसके बाद क्या है, यहां से अगर हम आगे बढ़े, यानी आपने सारे नृत्य एक बार देख लिए। क्लियर है? अब इसकी हम डिटेलिंग करेंगे कि ये क्या क्या इनके अंदर, चूंकि यूपीएससी डीप भी जाता है। थोड़ा काम तो यहां से हो गया, पर थोड़ा अब हम डीप में चलते हैं। याद रखिएगा, थोड़ा सा अब डीप में चलेंगे। तो सबसे पहले जो है जाते हैं किसके, नृत्य के और नाट्य के। यानी नाट्य का मतलब नाटकीय तत्वों पर प्रकाश, नृत्य का मतलब कि किसी एक विषय या विचार पर आपकी मौलिक अभिव्यक्ति डांस या नृत्य के माध्यम से। तो यही माना गया कि नाट्य और नृत्य इन दोनों के लिए नव रस होते हैं। यानी कि इनके लिए नव रस का मतलब होता है कि जैसे प्रत्येक रस किसी न किसी एक भाव का, जो आपके इमोशंस होते हैं ना, जो हमारे और आपके शरीर में इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस का ये प्रतिनिधि होता है। तो क्या है, नृत्य और नाट्य के भैया ये इमोशंस वाले प्रतिनिधि कौन कौन से हैं। तो जैसे श्रृंगार रस, क्या है, श्रृंगार रस, जैसे शांत रस, जैसे अद्भुत रस, जैसे बीभत्स रस, जैसे भय रस, जैसे रौद्र रस, जैसे वीर रस, जैसे करुण रस, जैसे हास्य रस। तो ये एक बार आप नाम यहां से देख लीजिए, समझ गए होंगे। ये नवरस हैं, यानी जब आप नृत्य करते हैं तो ये सारे भाव, श्रृंगार के, शांत के, अद्भुत के, बीभत्स के, भय के, रौद्र के, वीर के, करुणा, हास्य के भाव आपके नृत्य में आते हैं। और प्रत्येक नृत्य में इनका जो प्रकटीकरण होता है वो अलग प्रकार का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नवरस क्यों, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। नवरस ये किस लिए हैं, तो नवरस है, यहां पे आप देख सकते हैं। तो ये नवरस हैं नृत्य और नाटक को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। यानी कि जैसे नवरस क्यों महत्वपूर्ण है, अगर आप श्रृंगार के बारे में करने, यानी प्रेम के लिए कुछ तो नृत्य में लाना चाहते हैं नाटक में, तो प्रेम के लिए क्या है, श्रृंगार रस।
और हास्य यानी हंसी मजाक तथा विनोद वही मनोरंजन के नाटक के लिए क्या होता है, नृत्य के लिए हास्य। अगर दुख पर कोई आप समाप्त करना चाहते हैं नाटक या नृत्य तो उसके लिए करुणा रस। सूरता के लिए यानी अगर आप वीर कर्म के लिए करना चाहते हैं तो वीर रस। गुस्से के लिए, क्रोध के लिए करना चाहते हैं तो रौद्र रस। संत्रास के लिए करना चाहते हैं, किसी को डराने के लिए तो भय रस। घृणा के लिए करना चाहते हैं तो बीभत्स रस। और आश्चर्य के लिए करना चाहते हैं तो अद्भुत रस। और शांति के लिए करना चाहते हैं तो शांत रस। तो आप देख सकते हैं ये हमारे नवरस हैं जो नृत्य और नाटक यानी आप भाव से, भाव भंगिमा से देख करके आप लोग खुद याद करिए कि जब आप नाटक या फिर आप जब नृत्य वगैरह देखते हैं तो क्या, जैसे चाहे डांस इंडिया डांस इसी प्रकार के जो प्रोग्राम आते हैं, तो क्या हम अनुमान नहीं लगा लेते कि ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें जिस प्रकार का एग्रेशन है या जिस प्रकार की सरलता है, एग्रेशन किस लिए है, सरलता किस लिए है, तो सेम वही चीज है। यानी ये रस इसीलिए होते हैं कि नृत्य और नाटक को हम प्रभावशाली, अब आप देख सकते हैं फेस में किस प्रकार का भाव दिख रहा है, क्लियर है। यानी ये भाव है, ये जो रस होते हैं यह भावों को प्रकट करने के लिए होते हैं कि आप किस प्रकार, यानी हास्य रस तो क्या माहौल कैसा खुशनुमा है, विभक्त रस माहौल कैसा घृणात्मक है, इस प्रकार की चीजें आपको देखनी है। अब हमने देखा था भरतनाट्यम, तो आइए सबसे पहले देखें भरतनाट्यम की विशेषता, यह भी महत्वपूर्ण है। यानी ये अपने आप में स्वयं एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से भरतनाट्यम की विशेषता है या भरतनाट्यम की विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी है, अलारिपू, ये नाम याद करिएगा, मैं पहले बता रहा हूं, और प्रीवियस ईयर्स का आईएएस चेक करिए, पीसीएस सेम यही आ जाता है। जैसे पूछा था तिल्लाना क्या है, इसका संबंध किससे है, तो यानी कि भरतनाट्यम में सबसे पहले अलारिपू है। अभी क्या है आगे हम पढ़ेंगे। शब्दम दूसरी इसकी विधा है, तीसरी जातिस्वरम है, चौथी विधा तिल्लाना है, पांचवी वर्णनम है, छठी जवाली है और अगली पद्म है। तो ये भरतनाट्यम की विशेषता है, एक बार आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। ये भरतनाट्यम नृत्य करने की पूरी प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो यहां से ये भरतनाट्यम की प्रक्रिया एक बार आप पिक्चर से पिक्चराइज करते हुए अच्छे से उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें। अब देखिए उन सब का यहां पर डिटेल किया गया, किसका डिटेल किया गया है कि भाई अलारिपू क्या है, यानी अलारिपू क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है फूलों से सजावट। क्या है, अलारिपू का शाब्दिक अर्थ है फूलों से सजावट। यानी क्या है, यानी ध्यान रखिएगा फूलों से सजावट अलारिपू, तो सिंपल सी बात है फूलों से सजावट। एक दो पॉइंट और है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल जहां जहां मैं, क्योंकि सारा तो याद करने की जरूरत होती नहीं, तो जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगा वही आपको याद करना है। दूसरा क्या है, जाति स्वरम, क्लियर है। जाति स्वरम क्या है, एक लघु शुद्ध खंड है, यानी कि कर्नाटक संगीत में किसी राग का, राग आप लोग समझते हैं, राग का संगीतात्मक स्वरों के साथ प्रस्तुतिकरण, इसे हम जाति स्वरम बोलते हैं। शब्दम क्या होता है, अगला शब्दम, यानी कि गीत में अभिनय को, यानी गीत में जब अभिनय भी, यानी कि जब आप गाना गाएं उसके साथ साथ आप अपने शरीर को मोशन भी दें, तो गीत में अभिनय को समाविष्ट करने वाला यह नाटकीय तत्व है, याद रखिएगा। तो अब अगला हमारा क्या है, वर्णनम। वर्णनम क्या है, यानी कि ये क्या है, भरतनाट्यम रंगपटल की एक महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा, और नर्तकी दो गतियों में जटिल लयात्मक नमूने प्रस्तुत करती है। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है, ताल और राग के साथ समकालिक नृत्य तथा भावों का मेल होता है, वर्णनम याद रखिएगा। पद्म क्या है, ये पद्म जो होता है प्रेम पर होता है या जो ईश्वरीय पृष्ठभूमि होती है उस पर यह नृत्य और अभिनय होता है। जवाली क्या होता है, ये प्रेम पर आधारित है, याद रखिएगा, यह लघु प्रेम गीत ही माना जाता है, तो जवाली है, ठीक है। तिल्लाना क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो तिल्लाना क्या है कि जो भी भरतनाट्यम में आपने सारा अलारिपू से लेकर के आगे की प्रक्रिया देखी, वो सभी क्या होते हैं, यानी भरतनाट्यम में प्रस्तुतिकरण जो भी होता है उस प्रस्तुतिकरण का अंत तिल्लाना यानी शैली है, ठीक है ना, उसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं, वह तराना में है, याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात है। अब हम दूसरा कथकली। कथकली में दो पार्ट होते हैं, एक सात्विका
और एक राजसिक। तो पहले तो यही याद रख लीजिएगा, सात्विका और राजसिक क्या है। तो कथकली नृत्य के प्रकार हैं, हिस्से हैं। कथकली की विशेषताओं में क्या क्या शामिल है, यानी इसके साथ किस किस प्रकार के नृत्य होते हैं। तो इसके नृत्यों में केलिकोट्टम की प्रक्रिया, यानी जब कथकली होता है तो इसमें केलिकोट्टम भी किया जाता है, तोड़यम भी किया जाता है, नाटक भी किया जाता है, मेला पद्म और पुराघाड़। आइए देखें ये क्या क्या है। ठीक है, ये है कथकली। एक बार पिक्चराइजेशन आप कर लीजिए तो यहां से क्या होगा कि चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो कथकली का करने का ढंग ये है, आप देख सकते हैं। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। केलिकोट्टम क्या है, अब उसी का डिटेल है। यानी केलिकोट्टम से अब हम तोड़यम, नाटक, मेला पद्म, पुराघाड़ ये सब देखने की कोशिश करते हैं। ये है कथकली। अब आइए चलते हैं, यानी केलिकोट्टम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कथकली नृत्य का प्रदर्शन यही इसी से आरंभ होता है। याद रखिएगा, केलिकोट्टम से ही कथकली नृत्य का प्रारंभ। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कथकली का प्रारंभ केलिकट और चक्कर। तो सबसे पहले यही याद रखना, थाट और चक्कर का संबंध किससे है, तो कथक से है। और कथक आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक बार आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो है पिक्चराइजेशन के द्वारा और आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। अगर आप लोग को मतलब आप लोग इसका अच्छे से वेलकम करेंगे तो इसी प्रक्रिया में मैं पूरा आर्ट एंड कल्चर आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, थाट क्या है, तो थाट क्या है, नर्तकी द्वारा गले, भावों और कलाइयों को धीरे धीरे होने वाली गतिविधियों का प्रारंभ, थाट। तो यानी थाट याद रखिएगा एक प्रकार की प्रक्रिया है। चक्कर क्या है, यह भी लयात्मकता के साथ की जाती है। तो थाट और चक्कर डिटेल आप कर लीजिएगा, कुछ भी अंदर नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यही इतना है कि थाट और चक्कर का संबंध किससे, तो कथक नृत्य से। कथक नृत्य से संबंधित घराने भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो फेमस है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। यह भी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य घराने से संबंधित है या कथक नृत्य घराने से संबंधित नहीं है, यह याद रखिएगा। तो लखनऊ घराना, यानी कि 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा इस घराने की अभिव्यक्ति तथा संरक्षण हुआ है, याद रखिएगा। और इसके प्रमुख पुरोधा पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ये दो नाम रहे हैं, बाकी आप और भी देख सकते हैं। जयपुर घराना, जयपुर घराना अपनी मतलब ये जो घराना कथक में अपने लय के प्रयोग के लिए मशहूर है। और इसमें कौन कौन है, उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, शोभना नारायण, राजेंद्र गंगानी और जगदीश गंगानी। तो आप देख सकते हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना, याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या है, बनारस घराना। बनारस में क्या है कि यानी कि कथक की प्राचीन शैली पर अधिक बल दिया गया है और इसके उन नायक हैं सितारा देवी तथा जयंती माला, याद रखिएगा दो। फिर इसके बाद अगला हमारा है, यहाँ एक नया घराना है, इसका नाम है रायगढ़ घराना। यानी रायगढ़ के महाराज चक्रधर सिंह के आश्रय में कौन कौन थे, पंडित जयलाल, पंडित सीताराम, हनुमान प्रसाद और लखनऊ घराने के पंडित अच्छन महाराज तथा पंडित लच्छू महाराज द्वारा यह घराना स्थापित किया गया है। तो ये भी देख लीजिएगा, कभी कभार ऐसा पूछ लेता है कि कौन किस घराने से संबंधित है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा तो कहीं न कहीं अच्छा रहेगा। अब आते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषताएं। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी नृत्य की मैं पहले कह रहा हूं सिंपल ये क्वेश्चन ही है कि निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, कौन सा संबंधित नहीं है। दृश्य काव्य है, तरंगम है, जहां गोला करूं वह शब्द याद करिएगा, कलापम है, शब्दम है, प्रार्थना है और अवर्णात्मक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी नृत्य आप देख सकते हैं, आप एक बार पिक्चर के द्वारा इसका एक अनुमान लगाएं, ठीक है ना, एक विजुअलाइजेशन करें कुचिपुड़ी नृत्य। अब क्या है कि ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषताएं और इसके बाद के जो कंटेंट हैं वो विस्तार से हम लोग आगे करेंगे अभी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है। और ये चीज बेटा पीछे वाले की ये रिपीट होके आई है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, और पढ़ भी लीजिएगा तब भी कोई इश्यू नहीं। ये कथकली का यहाँ आ गया है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने एक बार कर ही लिया था, कथकली नृत्य का प्रदर्शन केलिकोट्टम से आरंभ होता है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम, यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार और तमिलनाडु में विकसित है, कहाँ से,
यानी तमिलनाडु आपने पढ़ाई, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। भरतनाट्यम का नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। तमिल में नाट्य का अर्थ होता है नृत्य, याद रखिएगा। एक नंदकेश्वर हैं, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया अभिनय दर्पण। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधियों के व्याकरण और तकनीकी अध्ययन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भरतनाट्यम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, तो उसका नाम है अभिनय दर्पण और उसके राइटर हैं नंदकेश्वर, यहां पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये, आप यहां से भरतनाट्यम नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक नायक, एक बांसुरी, ये भी पूछ लेता है, मैं बताता हूं, एक वादक, एक मृगंदम, एक मृगदंग वादक, एक बीड़ा वादक और एक करताल वादक होता है। यही पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस नृत्य में एक नायक, एक बांसुरी वादक, एक मृदंग वादक, यानी कि मृदंग कर लीजिएगा इसको, मृदंग वादक, एक बीड़ा वादक और एक करताल वादक होता है। तो आंसर में 4 विकल्प देगा, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक। तो आपके सामने भरतनाट्यम, ठीक है ना। प्रमुख कलाकार, एक शब्द आया है नट्टू अनार, तो ये तो खैर बहुत डीप हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति नृत्य का कविता पाठ करता है वह नट्टू अनार होता है। प्रमुख कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम, अलार मेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, राधा रेड्डी तथा राजा रेड्डी। ये जो कलाकार है ना, ये पूछे जाते हैं, तो ये भी याद करिएगा। अब कथकली नृत्य का, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। प्राचीन काल में दक्षिणी प्रदेशों में प्रचलित सामाजिक और धार्मिक रंगमंचीय कला के रूपों से उत्पन्न है। इसमें नृत्य तथा नाटक तीनों पहलुओं का मिश्रण है। उसकी विशेषताएं, यानी मान लीजिए आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सी कथकली की विशेषताएं, निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम की विशेषताएं हैं, तो उसके लिए भी मैंने उधर की पैटर्न से थोड़ा सा और भी कंटेंट आपके लिए दे दिया है। कथकली नृत्य शैली अपनी मूल पाठक विषयक स्वीकृति बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से प्राप्त करती है। यह एक दृश्यात्मक कला है जहां पात्र के अनुसार जो वेशभूषा है और श्रृंगार नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिएगा। यहां से प्रमुख कलाकार इसके कौन है? गुरुराम कुट्टी, गोपाल कृष्णन, उदय शंकर, रामदास और कृष्ण प्रसाद। तो ये सब कुछ है। विशेषताएं क्या थी? पेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस हिसाब से आप, यानी ये हो गया आपका कथकली। तो यहां से यानी एक बार मैं पूरा रिवीजन करा दूं क्या क्या चीज हमने देखा है, तो चीजें और आपकी व्यवस्थित होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले आइए एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हम रिलैक्स रहें कि हाँ हमने अच्छी चीज की है, कोई हम स्पीड से नहीं भाग रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग इसको क्या करेंगे, बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य के पहले हमने ढेर सारे प्रकार देखे, फिर इसके बाद हमने जो है देखा कि भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु में है। फिर हमने देखा कथकली, रिवीजन हो रहा है आपका, केरल में है। फिर हमने मणिपुरी देखा, मणिपुर में है। फिर हमने ओडिशी देखा, ओडिशा में है। फिर हम और नाट्य, और फिर उसके बाद हमने तीनों क्या जो है व्याख्या देखी, क्या नाट्य, नृत्य और नृत्य का। इसके बाद हमने नृत्य और जो नाट्य होते हैं उनमें 9 रस होते हैं। वह रस इसलिए होते हैं कि जिससे क्या हो सके कि नृत्य, और फिर हमने विशेषता यहाँ पर विस्तार से देखी, अलारूपी शब्द, और मैंने बताया कि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है। फिर ये भरतनाट्यम का एक पिक्चराइजेशन था आपके लिए। फिर इसके बाद सब जो वहां पर प्रक्रिया होती है, अलारिपु, जाति, स्वरम, शब्दम, इनका डिटेल है। वर्णनम, पद में जो प्रकार हैं, पहले इनकी विशेषता बताई और फिर अंत में कंटेंट में ओवरऑल भरतनाट्यम की विशेषता बताई गई है। 2 की विशेषता बताई गई, याद रखिएगा, भरतनाट्यम की और इसके साथ साथ किसकी? कथकली की। बाकी की बाद में, ठीक है। तो आइए, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद हमारा अगला आया कथकली। तो कथकली की विशेषताएं, एक बार तो इसके कौन कौन से पार्ट हैं इस रूप में किया गया, ठीक है, कैसे कौन कौन सी विधा है, कैसे कैसे। फिर इसके बाद कथक का किया गया, 3 का कथक के बारे में पूरी डिटेल है, क्लियर है, और कौन कौन से घराने हैं ये सारी जो है आपके सामने। फिर कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषताएं हम लोगों ने देखी, ठीक है ना। ये दूसरी चीज रिपीट हुई थी, तो ये रिपीट स्लाइड है, आप इसको कंफ्यूज नहीं होना, रिपीट स्लाइड हो गई है। फिर इसके बाद हमने अब क्या किया
कि भरतनाट्यम, यानी हमने भरतनाट्यम का एक विस्तार देखा, क्योंकि वो पूछ लेता है कि कौन सही है, इसमें है नहीं, तो पूरा एक बार आपने पूरा विस्तार देखा। फिर कथकली का विस्तार देखा, यानी केवल 2 शास्त्रीय नृत्य का आपने विस्तार देखा है, बाकी हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा बचता क्या है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, जिससे आपको लगे कि जो है फिर आगे हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या आपका बचा है, जिसके लिए आपको लगातार मेरे साथ कनेक्ट रहना है। आर्ट एंड कल्चर की ये सीरीज है, धीरे धीरे ये ऐसे ही चलते चलते प्रीलिम्स तक आपको पूरा तैयार कर देगी। तो हमारा अभी क्या क्या बचा है आप देख सकते हैं। भरतनाट्यम की विशेषता हमने कर ली है, और इसके बारे में कथकली की विशेषता कर ली है, और इसके बारे में पढ़ लिया है। हम अब मणिपुरी के बारे में अभी हमने डिटेल नहीं किया, ये पढ़ना है। ओडिशी के बारे में हमें डिटेल नहीं किया, ये भी पढ़ना है। सब जगह क्वेश्चन मार्क लग रहा है। कुचिपुड़ी के बारे में भी हमें डिटेल में अभी पढ़ना है, ये भी हमने नहीं किया है, ठीक है। सत्रिया के बारे में डिटेलिंग, मतलब वैसे तो हम अच्छे से परिचित हो चुके हैं। फिर इसके बाद एटम के बारे में नहीं पढ़ा, ये भी हमें डिटेल से करना है, क्लियर है। तो जिन पर क्वेश्चन मार्क लगा उन्हें अभी हमें डिटेल से करना है। आप बने रहेंगे, हम लोग जबरदस्त रूप से आज एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से अपनी कंप्लीट कर रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग बेहतर ढंग से चीजों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जिससे आर्ट एंड कल्चर जो बहुत टफ लगता है मोबाइल से आप एक्सेस कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं करना है। कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, इसके लाइव कोड आप अप्लाई करेंगे, आपको मतलब जो है बोनस मिलता है, और 10% आपका डिस्काउंट, और आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए। और किसी भी कंटेंट के लिए सुनील अभिव्यक्ति @unacademy के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।